स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। आज हम सामाजिक सुदृढ़ता के कंसेप्ट यानी कि उसके संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने सोशल सॉलिडेरिटी के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जाना था। उससे रिलेटेड तो हमारे 2 टाइप्स ऑफ लॉ है, रेस्ट्रिक्टिव एंड रेप्रेसिव, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा। सामाजिक सुदृढ़ता का जो एक प्रॉपर मीनिंग है एंड जो थिंकिंग्स हैं ऑफ इमाइल दुर्खिम अबाउट सोशल सॉलिडेरिटी, इन सबको हम क्लैरिफाई करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सोशल यूनिटी इज़ अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दुर्खिम इन सोशोलॉजिकल लिटरेचर। अगर हम बात करते हैं सोशल सॉलिडेरिटी की, सामाजिक सुदृढ़ता की, तो जो सामाजिक सुदृढ़ता का कंसेप्ट है, इसकी अवधारणा है, ये इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड इमाइल दुर्खिम का कंसेप्ट है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सामाजिक सुदृढ़ता, सोशल सॉलिडेरिटी का जो कंसेप्ट दुर्खिम ने दिया है, तो दुर्खिम का जो माना जाता है कि समाजशास्त्रीय साहित्य जो है, समाजशास्त्रीय साहित्य के क्षेत्र में इमाइल दुर्खिम का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी दिया। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, हमारा बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजशास्त्र के फील्ड में या समाजशास्त्र में हम इसकी बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप लाई इन द इट्स यूनिटी और सॉलिडेरिटी। दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम ये मानते थे कि किसी भी जो समाज का विकास होता है, ठीक है, वो उस समाज की एकता या सुदृढ़ता से, उसमें जो समूह होते हैं उनमें एकता होना ज़रूरी होती है। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें जितनी यूनिटी होगी, लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, उसी के रिज़ल्ट में, उसी के परिणाम स्वरूप जो है सोसाइटी में सॉलिडेरिटी, सोशल यूनिटी पाई जाती है। तो बेसिकली है कि जो समूह हैं उनमें मिलकर काम करने की भावना पाई जानी चाहिए। दिस यूनिटी इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ people are part of this unity। ये जो जिस एकता की हम बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, ये सर्वोच्च शक्ति एंड पीपल्स आर पार्ट ऑफ यूनिटी। इस यूनिटी के, इस एकता के जो व्यक्ति होते हैं और ये यूनिटी होती है, वो इसके क्या होते हैं, इस एकता के पार्ट्स, इसके भाग होते हैं। ये सोशल यूनिटी इज़ मैनिफेस्टेड ओनली बाय द कंसिडरेशन एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन सोसाइटी। जब हम सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं, तो जो हमारी सोशल सॉलिडेरिटी होती है, यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता के भिन्न है, इसी एकता के अंग है। यानी कि यहाँ पे जो दुर्खिम ने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ जो ये एकता, सुप्रीम पावर, यूनिटी इज़ द सुप्रीम पावर, ये एकता जो है सर्वोच्च शक्ति है, और जो व्यक्ति हैं, पीपल्स आर पार्ट ऑफ दिस यूनिटी, वो व्यक्ति इसी एकता के भाग हैं। एंड समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, जो हमारे समाज में अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं, इन व्यक्तियों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का जो व्यवहार किया जाता है, विचार करना और व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता, यानी कि समाज में अलग अलग धर्म से, अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन से रिलेटेड जो लोग रहते हैं और उनके द्वारा जो बिहेवियर किया जाता है, उनके द्वारा किए जाने वाला बिहेवियर, जो व्यवहार होता है, जब हम उसमें सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, तो वो सिमिलैरिटीज़ जो है, वो समानता जो है, वो इसी एकता का प्रतीक होती है। इक्वालिटी एंड वेरिएशन फाउंड इन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी बहुत जनरेट यूनिटी इन सोसाइटी। हमारे समाज में जब हम समानता और विभिन्नता, इक्वलिटी और वेरिएशंस दोनों को आप व्यक्ति में, व्यक्तिगत रूप से और समाज में, दोनों तरह से इसे देख सकते हैं। यानी कि एक समाज में आपको कुछ इक्वालिटीज़ देखने को मिलेगी, तो कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। यही सेम इम्प्लीमेंट ऑन द पर्सनस, व्यक्ति पे भी इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो दोनों क्वालिटीज़ हैं, इक्वालिटी एंड वेरिएशंस, बोथ आर जनरेट यूनिटी इन सोसाइटी, ये दोनों जो होती हैं, एकता और विभिन्नता, ये एकता में समाज में क्या है, एकता को जन्म देते हैं। यानी कि जो समाज में एकता पाई जाती है, यूनिटी है, उस यूनिटी को क्रिएट करने में जो सोसाइटी का इक्वालिटी है और जो वेरिएशंस हैं, दोनों का ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दोनों का ही महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी कि नॉट इज़ इक्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर सोसाइटी,
society. Like equality, variations also important for unity in our society. तो समाज में एकता के लिए केवल समानता ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, समानता के समान ही विभिन्नता भी किसी समाज में यूनिटी को, सॉलिडेरिटी को बनाए रखने के लिए इक्वालिटी के समान ही जो वेरिएशंस होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती है. एज लॉन्ग एज पीपल डू नॉट हैव अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, दे डू नॉट फील द नीड टू कम क्लोज टू ईच अदर. बट अट्रैक्शन इज़ नॉट ओनली इन इक्वालिटी, ऑल्सो इन वेरिएशन एंड इनइक्वालिटी. अब यहाँ पे जो इमाम दुर्खिम है, इमाम दुर्खिम ने कहा है कि समान शारीरिक और मानसिक जो अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जब लोगों के बीच में सेम फिजिकल इक्वालिटीज़ हैं, सेम मेंटल इक्वालिटीज़ हैं, ये लोगों को एकीकरण की ओर, यूनिटी की तरफ ले जाती है. यानी कि जब हम लोगों में देखते हैं कि जो उनमें बहुत सारी एक जैसे बताते हैं, तो मेरे जैसा व्यवहार करता है, मेरी तरह बातें करते हैं, ठीक है, सोसाइटी में आई तो हमारी तरह कल्चर है, इनका हमारी तरह लैंग्वेज है, तो लोगों को कहाँ ले जाता है, ये लोगों को एक यूनिटी की तरफ बांधता हुआ ले जाता है. जब तक लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण नहीं होगा, वे एक दूसरे के प्रति निकट आने की आवश्यकता महसूस नहीं करते. लेकिन आकर्षण केवल समानता में ही नहीं है, जो हमारी असमानताएं हैं और भिन्नताएं हैं उनमें भी आकर्षण पाया जाता है. जैसे यहाँ इन्होंने बताया कि एज लॉन्ग एज पीपल डू नॉट हैव अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन, लोग एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण जब तक महसूस नहीं करेंगे, जब तक दे नोट फील द नीड टू कम क्लोज टू, जब तक वो एक दूसरे के पास नहीं, मतलब जब उन्हें एक दूसरे के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, उन्हें कोई लगाव नहीं होगा, तो वो एक दूसरे के पास आने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे. हम किसके पास जाने की, किसे दोस्त बनाने के, किसका दोस्त बनने की सोचते हैं, जिसके प्रति हमें लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, हमें अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है. तो यहाँ दुर्खिम ने कहा है कि जो हमारा अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, लगाव और आकर्षण है, वो केवल इक्वलिटी, समानता में नहीं पाया जाता है, विभिन्नता में भी आप जो है ये क्वालिटीज़ लाइक अटैचमेंट एंड अट्रैक्शन दोनों चीज़ों को पा सकते हैं. जैसे पीछे पहले बताया था जब हमने पढ़ा था सोशल सॉलिडेरिटी के लॉज के बारे में, कि हम केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे जो हमारे जैसे होते हैं, हम अपने से जस्ट अपोजिट व्यक्ति को भी अपना दोस्त बनाने की तरफ चल सकते हैं. और ये कहीं ना कहीं हमारा जो एक तरह से प्रॉपर ईच अदर जो होती है हमारी क्वालिटीज़, एक दूसरे के पास आने की only the physical differences between man and woman attract them to each other. जैसे कि जो मेल और फीमेल होता है उनका एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है, तो जो उनके बीच में वेरिएशंस पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी, तो वही जो डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, उन्हें एक दूसरे के पास आने के लिए अट्रैक्ट करती है. यानी कि ये वेरिएशन यहाँ पे जो बेस अट्रैक्शन का जो इमाम दुर्खिम ने कहा है कि केवल हमें हमारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वही एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमारे वेरिएशंस भी हमें एक दूसरे के प्रति जो हैं अट्रैक्ट करते हैं. Similarly, the variation of work which we call division of labor also compel people to come closer and work together. तो इसी तरह से यहाँ पे जो लोगों के बीच में वेरिएशंस होती हैं, विभिन्नता होती है, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं, वो लोगों को एक दूसरे के पास आने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है. अकॉर्डिंग टू द दुर्खिम, द सीक्रेट ऑफ सोशल यूनिटी इज हिडन इन द डिवीज़न ऑफ लेबर. यहाँ पे इमाम दुर्खिम का कहना है, इमाम दुर्खिम के अनुसार, कि जो एकता का रहस्य होता है वो डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन में, इसी श्रम विभाजन में, जिसका जो कंसेप्ट है इमाम दुर्खिम ने दिया, इसी श्रम विभाजन में छिपा हुआ है. यानी कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है ये कहीं ना कहीं बेस होता है हमारी सोसाइटी में जो सोशल सॉलिडेरिटी होती है, यूनिटी होती है. दुर्खिम सेज दैट द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सोशल यूनिटी चेंज बेस्ड ऑन द Durkheim says that the status and nature of social unity change based on the size of the population and nature or division of labor. तो यहाँ पे जो इमाम दुर्खिम है, इमाम दुर्खिम ने कहा है कि इसी तरह जो हम एक दूसरे के पास आने की हमारी चेष्टा होती है, जिसे हम सोशल सॉलिडेरिटी कहते हैं, तो इस दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन में ही जो है सोशल हमारा लेबर डिवीज़न है, इसी में सामाजिक एकता का रहस्य है. दुर्खिम कहता है कि सामाजिक एकता की स्थिति
और स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ दुर्खिम ने कहा है कि जो सोशल यूनिटी है, इसका जो स्टेटस है और जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, इसमें जो चेंजेस हैं, और लेबर डिवीज़न है, लेबर डिवीज़न में जो चेंजेस हैं, इनके बेस में जो क्या होते हैं, चेंजेस हो रहते हैं। और इसी आधार पर, इसी की वजह से जो समाज में है, ऑन द बेसिस इज 2 फॉर्म्स ऑफ यूनिटी, एकता के 2 प्रकार समाज में जन्म लेते हैं। वन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, यांत्रिक एकता। सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यानी कि हमारी सावयवी एकता। तो यहाँ जो बताया है इमानुएल दुर्खिम ने कहा है कि जो स्टेटस एंड नेचर, सामाजिक एकता की जो स्थिति होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो कहीं ना, और जो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का जो आकार होता है, और डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का जो नेचर होता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। और इन परिवर्तनों की वजह से, यानी कि चीज़ें जैसी नहीं रहती, इन परिवर्तनों की वजह से समाज में क्या होता है, जो यूनिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। यूनिटी तो क्रिएट होती है बट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। वन इज़ मैकेनिकल एंड सेकंड इज़ ऑर्गेनिक, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। इसके बाद हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।